यूपी 2022 के चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं को रिझाने के लिए जाति समीकरण को खेलने में पार्टियां लगी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर जारी ब्राह्मण पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की सियासी पार्टियों ने अपने समीकरण साधने में जुट चुकी हैं। इसी कवायद के तहत समाजवादी पार्टी बलिया के बैरिया के स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के पैतृक गांव सोमनाथा से आगामी 5 अगस्त को बलिया में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर वर्ग ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। सपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन छोटे लोहिया के नाम से मशहूर समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को होगा। बलिया का बैरिया में जनेश्वर मिश्र के गांव सोमनाथा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा आदि बड़े नेता होंगे शामिल। से उसको सजा मिलेगी या छूट जाएगी, ठीक? वकील केस ही लड़ता है, तो व्यक्तिगत उनका न केस लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान तो नहीं किया है कि हमारे जिला मुख्यालय पर हमारे समाज के लोग या हमारे संगठन के लोग जो अधिवक्ता हैं जिले से लेकर करके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, वो ब्राह्मणों की केस को जो है बिना पैसा के लड़ेंगे। उन्होंने तो अपने को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के केस लड़ने का चर्चा किया है। क्या आप मान रहे हैं कि वो ब्राह्मणों को रिझाने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं? ब्राह्मण उनको जान चुका है। सतीश मिश्रा जी के विषय में ब्राह्मण जान चुका है। वो जो कर रहे हैं वही करें, और ब्राह्मण जो है जो वो कर रहे हैं वह उनके नेता के साथ करने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण पूरा मन बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारी, दुराचारी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, कोरोना में जिस तरह से लोग ऑक्सीजन के बाद मरे उसका आक्रोश है, इस सबको देखते हुए ब्राह्मण ने मन बना लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से और योगी को हमको हटाना है। हमको विकल्प के रूप में जो है समाजवादी पार्टी ने पिछले सरकार में जो हमको कुछ भी दिया है, हम समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे और हम समाजवादी पार्टी के साथ रह के सरकार सत्ता परिवर्तन करेंगे। अब 2022 में हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक। बड़े विद्वान हैं आदरणीय सतीश मिश्रा जी, उनकी बात करने को कहूँगा, लेकिन जानकारी के लिए कहूँगा। जनेश्वर मिश्रा जी का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ। वो ब्राह्मण थे। उनके नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क आज किसी ने बनवाया, कि सरकार ने बनवाया, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। यही नहीं, जनेश्वर मिश्रा जी को लोग बलिया में जानते हैं, ललितपुर के गांव को लोग कैसे जानेंगे, उनके चरित्र के विषय में कैसे जानेंगे, उनके राजनीतिक उनकी सोच थी उसके विषय में क्या जानेंगे। उसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश के 10,000 गांवों को जनेश्वर मिश्र गांव को रूप में चिन्हित करके अपनी सरकार में विकसित करने का काम किया था। यह शायद आदरणीय मिश्रा जी को इस बात का ध्यान नहीं है कि सम्मान अगर आज तक किसी ने अपनी योजनाओं से हट कर दिया है तो समाजवादी पार्टी। जी, भगवान परशुराम को लेकर जिस तरीके से सियासी यूपी में चल रही है और बीएसपी भी कह रही है कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन आपने अभी तक इस पे क्या किए हैं? भगवान परशुराम जी के नाम पर पिछली सरकार में उनको जयंती पर छुट्टी घोषित किया गया था, जब मुख्यमंत्री आदरणीय नेताजी थे। जब पिछली सरकार में
प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे तो शाहजहांपुर में उनका जन्मस्थली है। वहाँ पर परशुराम जी का पार्क और 21 फुट की मूर्ति बन कर तैयार है। मुख्यमंत्री का शिलापट भी उसी समय का बना हुआ है। उस समय आचार संहिता लागू हुआ था। समय के इंतजार था कि हम उचित समय पर ही उनके हम मूर्ति का अनावरण करें कि वो जो कुछ भी वहाँ जाकर देखेंगे वो समाजवादी पार्टी के सरकार का था। और भी प्रखर समाजवादी छोटे लोहिया आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्र जी का 5 तारीख को जन्म। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन उनके जन्मदिन पर कराने के जो मंशा है, जो हम लोगों की सोच है कि हिंदुस्तान के पटल पर अगर समाजवादी नेता गिने जाएंगे लोहिया के बाद, उसमें छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर जी का नाम आता है। जी, तो इसमें कौन कौन नेता शामिल होंगे सपा के? ज्ञानेश्वर मिश्रा जी संघर्षों के प्रतीक थे। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करते थे। सामाजिक समरसता के स्थापित करने वाले पुरोधा थे। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, प्रबुद्ध सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक मनोज कुमार पांडे जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा जी, ज्ञानेश्वर मिश्रा की परशुराम जी के जो संगठन बनाया गया है, जो जनपद तक, जहाँ परशुराम जी की जनपद स्तर पर मूर्तियाँ नहीं हैं, वहाँ भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए और प्रदेश में सबसे बड़े मुख्यालय लखनऊ में 108 फुट की मूर्ति लगाने की जिम्मेदारी संतोष पांडे पूर्व विधायक लम्हा है, वो भी कार्यक्रम में आ रहे हैं।